चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। योद्धा सीरीज इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए डीसी मशीन के भागों से संबंधित क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन, डीसी मशीन का स्थिर भाग किसे कहते हैं? आर्मेचर को कहते हैं, योक को कहते हैं, फील्ड पोल को कहते हैं, कम्यूटेटर को कहते हैं। देख तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? योक। योग जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर भाग कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको पढ़ते चलिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। डीसी मशीन का घूमने वाला भाग किसे कहते हैं? आर्मेचर, कम्यूटेटर, फील्ड, पोल, ब्रश। तो जो घूमने वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। फील्ड पोल का कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, धारा संग्रहित करना, यांत्रिक शक्ति देना, वोल्टेज नियंत्रित करना। तो जो आपका फील्ड पोल होता है, ठीक है, इसका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बनाना। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर सही है। ठीक। फील्ड वाइंडिंग मुख्यतः किस पर लपेटी जाती है? आर्मेचर पर, फील्ड पोल पर, ठीक है, योक पर, कम्यूटेटर पर। तो फील्ड पोल पर जो है फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेचर कोर किसके द्वारा निर्मित होता है? तांबा, एल्युमिनियम, लैमिनेटेड स्टील, पीतल। ठीक है, तो आर्मेचर कोर जो होती है आपकी लैमिनेटेड स्टील से होती है। इसको हम लोग सिलिकॉन स्टील भी कहते हैं। ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बनाना, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, मशीन को ठंडा करना, वोल्टेज नियंत्रित करना। ठीक, तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का क्या कारण है? काम है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक, ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड्स को काटेगा, जिसके कारण क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, कम्यूटेटर किससे बना होता है? ठीक है, कम्यूटेटर किससे बना होता है? रबर से, हार्ड्रॉन से, कॉपर से, कार्बन से। तो बच्चों ये जो आपका कम्यूटेटर होता है ये हार्ड रॉक कॉपर से बना होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा इसमें आंसर हो जाएगा। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? धारा को एकत्र करना, धारा की दिशा बदलना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना, मशीन को ठंडा करना। तो इसका काम क्या है? धारा की दिशा बदलना, एसी को डीसी और डीसी को एसी बनाना। ठीक, ब्रश कौन सा पदार्थ का बना होता है? तांबा का, कार्बन का, एल्युमिनियम का, पीतल का। तो जो आपका ब्रश होता है ये कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। ब्रश का कार्य है धारा पैदा करना, कम्यूटेटर से धारा लेना देना, वोल्टेज नियंत्रित करना, मशीन की सुरक्षा करना। तो बच्चों आंसर क्या है? जो ब्रश होता है ये कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? धारा को लेगा और बाहरी सर्किट में देगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर से धारा लेना और देना, मतलब कहाँ देगा? बाहरी सर्किट को। योग किसका बना होता है? योग किससे बना होता है? कास्ट आयरन, स्टील, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखिए योग जो होता है ये आपका कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन, योग का मुख्य कार्य क्या है? फील्ड पोल को सहारा देना, चुंबकीय फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करना, आर्मेचर को घुमाना, धारा उत्पन्न करना। तो बच्चों ये क्या होगा? फ्लक्स के लिए पाथ देता है, मतलब वो रास्ता देता है। तो इसमें आंसर ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट का कार्य है धारा को एकत्र करना, आर्मेचर को घुमाना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना, वोल्टेज नियंत्रित करना। तो इसका काम क्या है? आर्मेचर को घुमाना। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं कहीं से लेके आया हूँ, ठीक है। बेयरिंग का कार्य है धारा लेना देना, घर्षण कम करना और शाफ्ट को सहारा देना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना, वोल्टेज नियंत्रित करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, घर्षण कम करना और शाफ्ट को सहारा देना, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन हो गया सही। लिफ्टिंग आई का उपयोग किसके लिए किया होता है? धारा लेने के लिए, मशीन उठाने के लिए, वाइंडिंग करने के लिए, कूलिंग के लिए। तो बच्चों से आंसर क्या होगा, मशीन उठाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में मुख्यतः कितने पोल होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं और 8 होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4 होंगे, ठीक। आर्मेचर स्लॉट किस में बने होते हैं? योक में, आर्मेचर कोर में, फील्ड को पोल में, कम्यूटेटर में। तो ये आपके आर्मेचर कोर में बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? विद्युत से अधिक, विद्युत से ऊष्मा, यांत्रिक से विद्युत और रासायनिक से विद्युत। तो बच्चों आंसर क्या होगा, यांत्रिक से विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, रासायनिक से विद्युत, ऊष्मा से यांत्रिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विद्युत से यांत्रिक। फील्ड वाइंडिंग डीसी मशीन में किस प्रकार की हो सकती है? केवल श्रेणी क्रम, केवल समांतर, श्रेणी क्रम, समांतर, संयुक्त और केवल आर्मेचर वाइंडिंग। तो बच्चों ये क्या होती है, तीनों होती हैं, कंपाउंड भी होती है, सीरीज भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो इसमें आपका यही आंसर रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग में सबसे अधिक हानि तांबे की होती है? फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ब्रश, योग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। कम्यूटेटर की प्लेटें किस आकार की होती हैं? ठीक है, गोल, आयताकार, त्रिभुजाकार, षष्ठभुजाकार। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आयताकार, ठीक है। चलिए आज का देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रश होल्डर का कार्य क्या है? ब्रश को सहारा देना, शाफ्ट को सहारा देना, फील्ड पोल को सहारा देना, योग को सहारा देना। बच्चों आंसर क्या होगा, ब्रश को सहारा देना। चलिए आज लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में कूलिंग के लिए क्या उपयोग किया था? पानी, तेल, एयर फैन, गैस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एयर फैन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयुक्त कंडक्टर का पदार्थ क्या होता है? एल्युमिनियम, तांबा, स्टील, पीतल, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, तांबा। वाइंडिंग जितनी भी करते हैं वो क्या होगी, तांबे से होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके।